नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। क्या चीन ने भारत की 40 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया है और नरेंद्र मोदी सरकार इस सच्चाई को देश से छुपा रही है? इस सच्चाई से आंखें मूंदे हुए है, डिनायल मोड पर है। आज इस पर करेंगे चर्चा, इस पर करेंगे बातचीत और आपको बताएंगे क्यों ये सवाल खड़ा हो रहा है और इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील यह है कि सत्यहिंदी.com लगातार आपको सच बताने की कोशिश करता है, पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए हमें आपके मदद की जरूरत है और आप हमें लगातार मदद भी कर रहे हैं। हमें आपके और मदद की जरूरत है। सिर्फ आपको इतना सा करना है, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे एक लिंक है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और हमें अगर आप आर्थिक भुगतान करेंगे तो हमें बहुत बहुत मदद मिलेगी। हमें किसी और पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, सच कहने के लिए किसी के दबाव में नहीं रहना पड़ेगा। और अब बातचीत आज के विषय पर। सवाल यह है जो हमने शुरू में कहा कि क्या भारत की 40 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर चीन ने कब्जा किया है और मोदी सरकार इस सच को देश को नहीं बता रही है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कह रहे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग, जो नॉर्दर्न कमांड के GOC भी रह चुके हैं। उन्होंने द प्रिंट वेबसाइट के लिए एक लेख लिखा है। उस लेख का शीर्षक है जो मैं आपको बता देता हूं, इंडियाज फिंगर्स हैव कम अंडर चाइनीज बूट्स, डिनायल वोंट हेल्प। यानी भारत की उंगली चीनी बूटों के नीचे दबी हुई है और सच्चाई से आंख मूंदने से काम नहीं चलेगा। उनका कहना है कि दरअसल चीन ने 1 अप्रैल 2020 के बाद सेना समेत वो भारत की टेरिटरी में घुसे हैं और उसके बाद उन्होंने 40 वर्ग किलोमीटर लद्दाख के इलाके पे कब्जा किया है और अब वहां पे वो बैठ गए हैं। जनरल पनाग का ये कहना है कि दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत इस बात को लेकर ये कि भारत सरकार इस सच्चाई को लोगों के सामने नहीं ला रही है, या ये कहें कि वो डिनायल मोड पे है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि दरअसल चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। उनका कहना है कि जो भारत सरकार जो तर्क दे रही है वो तर्क ठीक नहीं है। भारत सरकार क्या तर्क दे रही है? भारत सरकार का कहना है कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है वो स्पष्ट नहीं है। उसको LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के संदर्भ में भारत की एक अपनी धारणा है, चीन की अपनी एक अलग धारणा है। यानी कोई स्पष्ट रेखा नहीं जिसके ऊपर दोनों देश सहमत हो। भारत सरकार का कहना है कि दरअसल ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर जो कंफ्यूजन की स्थिति है उसकी वजह से सीमा पर विवाद है। लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग का कहना है कि ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, सच कुछ और है। और फिर वो अपने लेख में सिलसिलेवार तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हुए जाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से LAC की जो थियोरी दी जा रही है वो थियोरी गलत है, सच्चाई कुछ और है। और उन्होंने इस लेख में एक जगह लिखा है और कहते हैं, रादर देन इवॉल्विंग अ क्लियर स्ट्रेटजी एंड ब्रॉडली शेयरिंग इट विद द नेशन, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री हैव गॉन इनटू डिनायल मोड अबाउट एनी लॉस ऑफ टेरिटरी, attributing the present situation to differing perception about LAC। उनका कहना है कि दरअसल इस समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार को जिस तरीके की स्पष्ट रणनीति खोजनी चाहिए और जिस तरीके से देश को इस सच्चाई को बताना चाहिए, उसकी जगह वो ये सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं है कि दरअसल भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। और ये जो थियरी दे रहे हैं डिफरिंग परसेप्शन अबाउट LAC की, वो ठीक नहीं है। उनकी एक और शिकायत है, उनका कहना है कि इस देश में कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं, कुछ ऐसे एक्टिविस्ट भी हैं जो सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं और वो उनका भी ये कहना है कि दरअसल भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा नहीं किया है। और फिर वो आगे लिखते हैं, वो कहते हैं, व्हाट एल्स डज चाइना वांट। बोला चीन के लिए इससे अच्छी स्थिति तो हो ही नहीं सकती, चीन इससे ज्यादा क्या चाह सकता है। वी आर प्लेइंग इनटू देयर हैंड्स। हम दरअसल उनके हाथों में यानी चीन के हाथों में खेल रहे हैं। और जनरल पनाग ये बात कहने के बाद वो एक्सप्लेन करते हैं अपनी बात को। उन्होंने अपने लेख के अंदर कहा है कि लद्दाख का जो 857 किलोमीटर का जो एरिया है
उसमें से 368 किलोमीटर जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी जिसके बारे में स्पष्टता है कि ये भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है। लेकिन 489 किलोमीटर वो LAC है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसके ऊपर स्पष्टता नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि जहां पे चीन ने कब्जा किया है वो 3 इलाके हैं, एक पेंगोंग शो, दूसरा हॉट स्प्रिंग, तीसरा गैल्वन वैली। फिर एक बार बता देता हूं, 3 इलाके हैं जहां पे चीन ने कब्जा किया है, पेंगोंग शो, हॉट स्प्रिंग, गैल्वन नदी। फिर वो पेंगोंग शो के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं जो पेंगोंग शो का इलाका है वहां पे 8 ऐसी जगहें हैं और जिनमें से हर एक जगह को फिंगर के नाम से बुलाया जाता है। उनका कहना है कि 8 फिंगर्स हैं, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7, फिंगर 8। फिर वो आगे कहते हैं कि फिंगर 1 से लेकर फिंगर 4 तक वो चीन के कब्जे में है और चीन यहाँ पे पेट्रोलिंग करता है। लेकिन फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक वो भारत के कब्जे में है और भारत वहां पे पेट्रोलिंग करता है। यानी ये जो फिंगर 1 से 4 और 4 से 8 बिल्कुल स्पष्ट है कि ये इलाका चीन का है और ये इलाका भारत। फिर एक बार बता देता हूं, फिंगर 1 से लेकर 4 तक चीन का इलाका है, बिल्कुल स्पष्टता है 1962 से लेकर अब तक। और फिंगर 4 से लेकर फिंगर 5 तक ये भारत का इलाका है, ये बिल्कुल स्पष्टता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। यानी ये थियरी नहीं दी जा सकती कि LAC है और डिफरिंग परसेप्शन है LAC को लेकर। उनका कहना दिक्कत कब शुरू होती है? दिक्कत शुरू होती है 2013-14 के आसपास, जब भारत अपनी सीमा रेखा में चीन के फिंगर 3 के ठीक सामने एक पोस्ट बनाता है और वहां पे एक सड़क का निर्माण करता है। चीन इस बात पर ऑब्जेक्शन करता है और इसको लेके वो आक्रामक भी होता है और हमलावर भी होता है, और इसकी वजह से इस इलाके में काफी झड़पें भी होती हैं। और वो एग्जाम्पल देते हैं कि 15 अगस्त 2017 को इस तरीके की एक हिंसक झड़प हुई थी और अक्सर दोनों तरफ के लोग एक दूसरे की झड़प कर लेते हैं। बोला इस बार क्या हुआ है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा कि इस बार 1 अप्रैल को चीन की ट्रूप यानी चीन की फौज वो फिंगर 4 से होते हुए फिंगर 8 तक आई और पूरे इलाके को उसने अपने कब्जे में कर लिया। तकरीबन 8 किलोमीटर का रास्ता उसने तय किया और फिंगर 8 तक उसने कब्जा किया, और अगर आसपास के इलाकों को मिला लें तो करीब 40 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा इलाका पड़ता है। यहां पे वो चीन आके बैठ गया है। फिंगर 4 पर उसने अपनी बाकायदा पोस्ट बना ली है और इस इलाके से भारत एक तरीके से बेदखल हो गया है। उनका कहना है कि दरअसल ये जो इलाका है, इस इलाके को सीमा रेखा की जो रक्षा है वो भारत की तरफ से ITBP करती है, यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर जो है वो करती है, और वहां पे भारत का एक डिवीजन फौज भी वहां पे स्टेशन है, वहां भारत की पोस्ट भी है। लेकिन चूंकि इलाका ऐसा है जहां पे पूरी तरीके से हम LAC को जो लाइन है उसको पूरी तरीके से हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं कि इसको पूरी तरीके से सिक्योर करने के लिए जरूरी है कि यहाँ 10 गुना कम से कम ITBP की मौजूदगी होनी चाहिए। खैर वो एक अलग सवाल है, उस सवाल पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे। वो कहते हैं कि ये जो 40 वर्ग किलोमीटर का जो पेंगोंग शो में जो कब्जा किया है, इसके अलावा उसने गैल्वन घाटी जो है उस पे भी 2-3 किलोमीटर वो अंदर आ गए हैं। गैल्वन घाटी करीब 12 से 1400 की जो मीटर की ऊंचाई है, वहां पे कुछ पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के ऊपर वो बैठ गया है और इन पहाड़ियों के ऊपर बैठ गया है। और ये जो इलाका गैल्वन घाटी का, इसका LAC से कोई लेना देना नहीं, ये पूरी तरीके से भारत का इलाका है और दोनों पक्षों को इस बारे में बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसमें आने का मतलब ये कि उसने भारत की सीमा में आके कब्जा किया है, और यहां पर ऊंचाई पर बैठने का मतलब ये है कि जो उधर से जो सड़क जाती है दौलत बेग ओल्डी, वो उसको खतरा पैदा हो गया है। यानी चीन कभी भी उस रास्ते को काट सकता है, और अगर काट देगा तो फिर भारत की जो फौज के लिए आगे मूवमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो हॉट स्प्रिंग के बारे में जानकारी देते हैं। जनरल पनाग हॉट स्प्रिंग के बारे में कहते हैं
कि यहाँ पर अप्रैल के महीने में चीन एक बटालियन लेकर उसने भारत की पोस्ट को लगभग घेर लिया है और जो रास्ता था कोंकाला पास उसका रास्ता बंद कर दिया है। भारत दरअसल यहाँ पे कोंकाला पास की सड़क को बना रहा था, इसका भी एलएसी से कोई लेना देना नहीं है और उसने कोंकाला पास की तरफ का रास्ता बंद कर दिया है। भारत उधर जाने नहीं दे रहा है और पोस्ट को उसने पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया है। यानी अगर आप तीनों स्थिति को देखें, पेंगांग शो, हॉट स्प्रिंग, गैलवान नदी, उनका जनरल पनाग का कहना है कि ये तीनों एलएसी से इसका कोई लेना देना नहीं है। दोनों तरफ से बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी सीमा रेखा ये है, आपकी सीमा रेखा ये है, लेकिन चीन जबरदस्ती कब्जा करके वहां बैठा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि 2 जून को इस मामले को निपटारा करने के लिए मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स की मीटिंग हो चुकी है जिसमें कोई सलूशन नहीं निकला है। अब 6 जून को यानी कल लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर्स के बीच मीटिंग होगी। जो भारत चीन संबंधों को जानते हैं उनका कहना है कि अभी तक जब भी भारत और चीन के बीच में किसी भी तरीके की हिंसक झड़प हुई है या किसी भी तरीके की दूसरी तरीके की झड़पें हुई हैं, उसमें ब्रिगेड कमांडर के लेवल पर ही बातचीत हो जाती थी और एक सेट प्रोटोकॉल है, उसके तहत समस्या का निपटारा कर लिया जाता था। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक तक बात अभी तक नहीं आई थी। इसका मतलब यह है कि मामला बहुत गंभीर है। अब जनरल पनाग एक बताने का प्रयास करते हैं कि दरअसल चीन चाहता क्या है। उनका कहना यह है कि चीन में एक कहावत कही जाती है, एक मुहावरा कहा जाता है। वहां यह कहा जाता है कि आप 100 लड़ाई लड़कर जीते, इसमें कोई बहुत बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। बिना लड़ाई लड़े अगर आप जीते, ये बुद्धिमानी की बात है। फिर एक्सप्लेन करते हैं कि दरअसल चीन ने जो भारत की जमीन पे कब्जा किया है, इस कब्जे की वजह से वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है और वो अब भारत के ऊपर दबाव डालेगा। जब भी भारत उनसे बातचीत करेगा या 6 तारीख को बातचीत कर रहा है या करेगा, तो चीन भारत के ऊपर दबाव डालेगा कि भाई हमारी ये शर्तें, आप इन शर्तों को मानिए, तब तो हम पीछे हट सकते हैं, नहीं तो हम नहीं हटेंगे। और भारत के पास उस जगह को खाली कराने का दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर फोर्स का इस्तेमाल भारत करता है तो फिर आप समझिए युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। उनका कहना यह है कि ऐसे समय में पहली बात तो यह कि भारत को सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। डिनायल मोड में रहने का कोई कारण नहीं है और अगर इस बार भारत चीन के दबाव में आकर अगर उसने चीन की शर्तें मान ली, तो फिर आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर एलएसी के संदर्भ में चीन लगातार भारत पर दबाव डालेगा तो भारत की जमीन पे कब्जा कर सकता है। फिर उन्होंने कहा ऐसे इलाके, चुमार का इलाका है, देमचोक का इलाका है, फुकचे है, कैलाश रेंज है, हॉट स्प्रिंग, साइकॉक रिवर है और देपसोंग है। ऐसे बहुत सारे इलाके जहाँ पे वो कर सकता है। तो ऐसे में जब भारत, उनका जनरल पनाग का कहना है कि ऐसे में जब भारत बातचीत करे तो बातचीत की पहली शर्त ये होनी चाहिए कि चीन 1 अप्रैल के पहले की जो स्थिति थी उसको बहाल करे, यानी गैलवान वैली से बाहर जाए, जो पेंगोंग शो में जो उसने फिंगर 8 तक कब्जा कर लिया है वो अपनी जगह को छोड़कर फिंगर 4 तक वापस जाए और उसी तरीके से जो हॉट स्प्रिंग पर उसने कोंकाला पास का जो रास्ता बंद किया है वो रास्ता छोड़े और भारत की पोस्ट को खाली करे। और अगर हम ये नहीं करा पाएंगे तो हमें बहुत दिक्कत होगी। लेकिन वो फिर इस बात को कहते हैं कि भारत सरकार को सबसे पहले डिनायल मोड से बाहर आना पड़ेगा, यानी मोदी सरकार को ये बात कबूल करनी पड़ेगी कि भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है और उसको छुड़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है और उसको एक्सेप्ट करें, देश को उसके बारे में जानकारी दें। अगर नहीं करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।